देखिए, जून में उन्होंने हमारे यहाँ आवेदन किया था और जो हमारे टेक्निकल टीम है, कमेटी है, उसकी एडवाइस पर जो हमारी लाइसेंस अथॉरिटी है, उसने उनको प्रत्यक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए टैबलेट और बनाने का जो है लाइसेंस निर्गत किया गया। और ये क्योंकि जिस तरह हमने अभी स्कूल में भी हम आयुर्वेदिक औषधि किट बना रहे हैं और पूरे प्रदेश में प्रति जो फ्रंट लाइन पे जो लोग इस महामारी में लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे मेडिकल अफसर हो, चाहे पैरामेडिकल हो, हम उनको सबको वितरण कर रहे हैं। उसी तर्ज पर इनको भी इनकी फार्मेसी को भी लाइसेंस हमारी ओर से निर्गत किया गया था, क्योंकि जिससे कल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि इन्होंने इसको कोरोना के लिए इलाज के लिए भी यूज किया है। तो ये इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कल अपने सारे अधिकारियों से बातचीत की थी और हमारे अधिकारियों का सिर्फ इतना कहना था कि हमने क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल करने का काम जो इस समय कोरोना महामारी में स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा है, तो अगर क्लिनिकल ट्रायल अगर कहीं होना है तो वो उसमें स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय की सहमति से ही हो सकता है, या उन्हीं के, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे जो मरीज हैं वो सीएमओ की देखरेख में या सीएमएस की देखरेख में या मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य की देखरेख में, तो क्लिनिकल ट्रायल अगर होना है मरीजों पर किसी भी दवाई का, उसकी अनुमति स्वास्थ्य मंत्रालय देगा। क्योंकि आयुर्वेदिक मंत्रालय ने तो जो लाइसेंस दिया है वो केवल इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, उसको प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए दिया है। और दूसरी खास तौर पर कोरोनिल दवाई को लेकर के हो रहा है, जिसको वो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए दवाई मान रहे हैं, वो क्या कोरोना दवाई के नाम से उन्होंने लाइसेंस लिया था या इम्यूनिटी बूस्टर के? नहीं, क्योंकि ये कोरोना महामारी में इसकी प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए इन्होंने लाइसेंस लिया है। मैं लाइसेंस जो हमने निर्गत किया है वो मैं आपको सबको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा दूंगा। तो इन्होंने लाइसेंस हमको एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने को लेकर लिया है। इस बाकी क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने कहाँ किया, उसमें किसने इनको वो दिया, इस संबंध में तो वही ज्यादा बेहतर इस संबंध में बता सकते हैं। इस संबंध में तो हम केवल भारत सरकार ने हमको जितना हमसे पूछा है, हमने इनको कहा है कि भाई हमने आपको केवल इस चीज के लिए दिया था। बाकी किसी दूसरे प्रदेश में उन्होंने माना क्लिनिकल ट्रायल क्या हो, वहां परमिशन ली हो, तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने हमारे यहाँ लाइसेंस लिया है, उस लाइसेंस के हिसाब से और हमारी जो दवाई है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। अंतर ये हो सकता है कि हम 7 जड़ी बूटियां मिला रहे हैं, हो सकता है वो ज्यादा मिला रहे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और उसमें कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन काम जिस मकसद ये एक ही है कि प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करना, बस। अब उसमें चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे उसमें कोई टीबी की बीमारी हो, चाहे कोई और भी बीमारी हो, जब आदमी के अंदर चाहे घाव हो जाए तो भी घाव भी अगर कहीं हो गया तो भी प्रतिरक्षा क्षमता अगर शरीर के अंदर विकसित होती है तो वो घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गलत तरीके से प्रसारित कर रहे हैं रामदेव उस दवाई को जो उन्होंने अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे कल अपने अधिकारियों से बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि हमारे यहाँ तो उन्होंने केवल इस बात का लाइसेंस दिया। अब हो सकता है उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का लाइसेंस कहीं और लिया हो, मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई मुझे बता रहा था जैसे राजस्थान में किया, हाँ राजस्थान में किया है। अब हमारे लाइसेंस पे अगर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया तो वो, अब मैं नहीं समझता हूँ कि फिर उनको वहां से माना। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ उन्होंने केवल प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने का लाइसेंस लिया। उसी दवाई को अगर माना, उसी सेम दवाई को सेम लाइसेंस पर अगर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल वहां किया है माना राजस्थान में, तो उनको फिर से
वहाँ क्लिनिकल उसको मेडिसिन उसके इलाज के लिए जो है लाइसेंस देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम उन्होंने लिया है कि नहीं लिया। फिर हमारे यहाँ भी देना चाहिए कि भाई जो दवाई हमने आपको, सवाल ये है मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्रदेश में हो रहा है और ऐसी स्थिति में अब मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे लाइसेंस पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो केवल प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने को लेकर हुआ। आपने क्लिनिकल ट्रायल राजस्थान में किया, माना उदाहरण के लिए कह रहा हूं मैं, या महाराष्ट्र में किया या किसी और प्रदेश में आपने क्लिनिकल ट्रायल किया, और अगर क्लिनिकल ट्रायल वहां किया तो फिर आपको हमको भी सूचित करना चाहिए कि भाई हमने जो लाइसेंस केवल प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए लिया था, हमने उसका क्लिनिकल ट्रायल किया है और अब हम इसको औषधि के रूप में कोरोना बीमारी के लिए औषधि के रूप में भी हमको परमिट दिया जाए। हमारे यहाँ अप्लाई करते, माना हमारे अधिकृत नहीं है, माना उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग अथॉरिटी माना इस के दवाई को करने के, तो फिर वो राजस्थान से भी ले सकते थे कि हमारे यहाँ तो केवल प्रतिरक्षा क्षमता और के लिए लिया, और वहाँ इलाज जब क्लिनिकल ट्रायल वहाँ किया तो वहाँ के विभाग से उनको लाइसेंस लेना चाहिए था। अब मुझे नहीं मालूम लिया है कि नहीं है, क्योंकि ये तो बेहतर वही बता सकते हैं।